हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाले सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए हायर ट्रिगोनोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है वो। और आप सभी को पता है कि हायर ट्रिगोनोमेट्री जो है आपके यूनिट 1 का सिलेबस है। और आज हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन कॉस का एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, साइन एन एक्स सॉरी एन थीटा और कॉस एन थीटा, या साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, साइन 6x कॉस 6x, सबका फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं इसके अंदर में। स्टार्ट करने से पहले आपको पता चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ पर 11-12 बीएससी के कोर्सेस अवेलेबल हैं। लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्स दोनों अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर है, आप डेमो लेक्चर देखें, पहले अच्छा लगे तो पढ़ें, कोर्स परचेज करके पढ़ें। चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, और जितनी भी आपके बीएससी के काम की बुक्स हैं वो साथ में पीवाईक्यू और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उस सभी का पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिलेगा हमारे इसी ऐप पर। और इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि आपको अगर ये यूट्यूब वाला अगर पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो तो आप फ्री कोर्स में जाइएगा, ठीक है। फ्री कोर्स के अंदर में आप चले जाइएगा, वहां सेमेस्टर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्री कोर्स में जाने के बाद वहां सेमेस्टर 1 को सिलेक्ट करिएगा, और वहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर बना हुआ है, उसी फोल्डर में आपको इसका पीडीएफ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर अपने पास में है सर प्रूफ दैट। यहाँ दो पार्ट में अपने को है, एक साइन का कॉस का एक्सपेंशन है, दोनों एक ही साथ प्रूफ होता है इसीलिए एक ही साथ लिखा गया है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए बोले कॉस एन एक्स का, चाहे प्रूफ करना हो ये फार्मूला, या फिर एक्सपेंड करना है साइन एक्स साइन एन थीटा का, और या ये फार्मूला प्रूफ करना हो, तो उस केस में आपको दोनों अलग अलग दिया हो चाहे साथ ही दिया हो, प्रूफ कर होता है दोनों एक ही साथ। अब कैसे होता है इस पर चर्चा करते हैं। कॉस एन थीटा का पहले फार्मूला हम लोग देख लें। कॉस एन थीटा का फार्मूला होता है कॉस का पावर एन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बटा में फैक्टोरियल टू। उसके बाद फिर इंटू में कॉस का पावर एन माइनस 2 साइन का पावर 2 थीटा। फिर उसके बाद बात करेंगे तो फिर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4, कॉस का पावर n माइनस 4 इंटू में साइन का पावर 4। इस तरह से सिस्टम चलते रहा, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस चलते रहेगा, ठीक है। साइन वाला में क्या होगा सर, साइन एन थीटा का n इंटू कॉस का पावर n माइनस 1 साइन थीटा इंटू में n इंटू एन माइनस माइनस सॉरी साइन एन थीटा का n कॉस का पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 कॉस का पावर n माइनस 3 साइन का पावर 3। फिर इस प्रकार से प्लस में n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू कॉस का पावर n माइनस 5 इंटू साइन का पावर 5। इसमें भी अल्टरनेट साइन के साथ चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलते रहेगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ सीखते हैं। ये तो फार्मूला आपने देख लिया, इसका प्रूफ सीखते हैं, एग्जाम में प्रूफ आता है करने के लिए। प्रूफ करने स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला आपको यहाँ पर याद दिलाते चले हम, जो कि आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा। a प्लस बी का पावर n का फार्मूला होता है nc0 a का पावर n माइनस n प्लस में nc1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर nc2 a का पावर n माइनस में 2 इंटू बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये चलेगा, और अप टू लास्ट में चलता है एन सी एन इंटू ए का पावर एन, ए का पावर 0 बी का पावर एन। कैसे लिखा जाता है सर, इस दोनों का डिफरेंस ए के पावर में, नीचे वाला नंबर बी के पावर में। इस दोनों का डिफरेंस ए के पावर में, नीचे वाला नंबर बी के पावर में, ठीक है। इस फॉर्मूला के साथ साथ में ये भी याद रख लीजिए, ये भी काम आएगा। अगर आपके पास एन सी जीरो है या फिर एन सी एन है, इसके नीचे में 0 हो या ऊपर नीचे का नंबर सेम होता है, वैल्यू हमेशा 1। और उसके बाद NC1 का और NCn-1 दोनों का वैल्यू सेम होता है n, यानी कि ये इससे एक कम अगर रखता है तब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अगर अपने पास में आ जाए सर NC2,
यहाँ 2 है, इसका मतलब n इंटू एन माइनस वन बटा फैक्टोरियल 2। अच्छा, साथ में ये भी आप लगा सकते हो एन सी एन माइनस टू का भी मान वही होगा, एन सी एन माइनस टू का भी वैल्यू वही निकल के आएगा। और एन सी थ्री का वैल्यू जो होता है वो n इंटू या एन सी एन माइनस थ्री के बराबर होगा। इस दोनों का डिफरेंस नीचे लिखोगे, नंबर वैल्यू सेम होगा। और इसका फार्मूला होता है सर n इंटू एन माइनस वन, साथ में n माइनस टू बटा में फैक्टोरियल 3। ये जो फार्मूला मोटा मोटी आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस फार्मूला से आप इस एक्सपेंशन को प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें कोई नया फार्मूला नहीं, ये सारे फार्मूले आपने 11th क्लास में ही आपको सिखाया गया था। कहाँ पर? तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। हमारे पास में a प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के पावर n को, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n को किसी ने कहा एक्सपेंड करो इस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है, इस फार्मूला के हेल्प से आपको एक्सपेंड करना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर से इस बात को देख लें कि a के जगह पे अपन कॉस थीटा मान ले, b के जगह पर आयोटा साइन थीटा मान ले। ठीक है, तो NC 0 होता है भैया, और उसके बाद a का पावर n है तो cos का पावर n हो गया। फिर प्लस में NC 1 है, NC 1 है, a का पावर मतलब cos का पावर n माइनस वन थीटा इंटू साइन का पावर थीटा, साइन थीटा साइन का पावर 1। फिर प्लस में साइन नहीं आयोटा साइन होगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, आयोटा साइन चलेगा, सिर्फ साइन नहीं। फिर चलता है उसके बाद NC1 कॉस का पावर NC2 पर चले आए हम लोग, कॉस का पावर n माइनस टू इंटू आयोटा साइन थीटा का पावर 2। ठीक है, फिर 2 के बाद हम 3 पर चलेंगे, प्लस में NC3 कॉस का पावर n माइनस में 3, और उसके बाद सर आयोटा साइन थीटा का पावर 3। ओके सर, फिर उसके बाद बात करेंगे NC4, तो कॉस का पावर लिखोगे n माइनस 4 थीटा और फिर आयोटा साइन थीटा का पावर 4। इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा NC5 कॉस का पावर n माइनस 5 और फिर आयोटा में इंटू आयोटा साइन थीटा का पावर 5। इस प्रकार से ये गाड़ी चलते रहेगा आगे। ठीक है, और लास्ट में ब्रेक करेंगे हम लोग इसमें, कहाँ पर? NCN और उसके बाद आयोटा साइन थीटा का पावर n। समझ लो बात? बहुत बढ़िया। अब जब ये बात समझ गए हो तो सबको हम ब्रेक कर लेते हैं। पहले ब्रेक करते हैं इसको। NC 0 के लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे। या एक काम करें, पहले आयोटा को फिल्टर कर लेते हैं, मतलब आयोटा वाले सबको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। नहीं तो अभी सबको वैल्यू पुट करो तो सब बड़ा बड़ा साइज में हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा। आयोटा वाला को ठीक करते हैं। वैसे भी NC 0 का मान 1 होता, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कॉस का पावर n है, अब प्लस में इस आयोटा को यहाँ लिख दिए सर, आयोटा इंटू में NC1 इंटू कॉस का पावर n माइनस वन थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर है तो माइनस NC2 इंटू कॉस का पावर n माइनस में 2 और साइन का पावर 2। फिर प्लस में नहीं, माइनस में ही होगा क्योंकि ये आयोटा का पावर 3 है तो माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू में NC3 कॉस का पावर n माइनस में 3 और साइन का पावर 3। फिर उसके बाद NC4 है, NC4 में आयोटा का पावर 4 है तो 1 हो चुका है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। NC4 इंटू कॉस का पावर n माइनस में 4 इंटू साइन का पावर 4। उसके बाद फिर प्लस 5 वाले में चले जाओगे तो 5 में आयोटा का पावर 5 आयोटा बचेगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो NC5 कॉस का पावर n माइनस 5 और फिर आयोटा, आयोटा भी तो बच रहा है, यस सर, यहाँ लिख लो आयोटा, हमेशा शुरू में लिखो आयोटा साइन का पावर 5। और भी टर्म आएगा सर इसमें, हाँ हाँ और भी आएगा, माइनस वाला आएगा आगे,
आयोटा का पावर 6 तो माइनस पर आएगा, तो नहीं लिखना है। अब लास्ट में टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जज नहीं कर सकते ना कि n कैसा है, उसके हिसाब से आयोटा होगा, इसलिए नहीं लिखना है, छोड़ देना है, जज नहीं कर सकते इसीलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है इसमें सर? करना ये है कि जो बिना आयोटा वाला टर्म्स है, मतलब रियल है, उसको एक साथ, और जो आयोटा वाला है उसको एक साथ, आयोटा कॉमन लेकर रियल पार्ट को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करना है। इसका मतलब कॉस लिखोगे यहां पर से थीटा प्लस में कॉस, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर शुभारंभ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक चीज करता हूँ, थोड़ा सा रुको रुको रुको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको आगे भी हम लेके चल सकते, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पर कि ये जो लिखा आपने पास में, इसको एक स्टेप यहाँ लिख देंगे तो हम पावर को ला सकते हैं एंगल के मल्टीप्लाई में, ठीक। या फिर एक स्टेप हम ऊपर ही बढ़ा दें तो थोड़ा सा और सुंदरता बढ़ जाएगा इसका। गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है मेरे भाई, गड़बड़ नहीं है, सुंदरता थोड़ा सा बढ़ाना है बस, इसीलिए इसको और एक स्टेप ऊपर लेते हैं। देखो ये हम जानते हैं यहाँ पर से कॉस एन थीटा, अब प्लस में आयोटा साइन एन थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल सर। वैसे इस चीज को आप यहाँ जो लिखे थे पहले, उसको एक स्टेप बढ़ा के यहाँ भी आप लिख सकते थे, पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आया, वैसे भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा है कॉस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, जितना भी रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है उस सब को पहले लिख लो। ये बिना आयोटा वाला है, ये भी बिना आयोटा वाला है, उसके बाद आगे भी एक मिलेगा आयोटा के पावर 4 वाला, ये सब बिना आयोटा का, बिना आयोटा वाले सबको एक साथ हमने लिख दिया। ये है रियल पार्ट। अब आयोटा कॉमन ले लोगे तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये अपने पास आ गया, फिर माइनस है ना ये, यस सर, माइनस के साथ इसको भी पहुंचा दो, ये माइनस के साथ पहुंच गया, और उसके बाद ये पहुंच गया अपने पास माइनस के साथ, नहीं प्लस के साथ। इस प्रकार से ये गाड़ी चल रहा होगा आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जाए यहां पर से कि ये बताओ कि अगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करते हैं तो क्या सीन बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे सर इक्वेटिंग रियल पार्ट, आरपी बोले तो रियल पार्ट, आईपी बोले तो इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करो। रियल पार्ट इधर में अपने पास में सर कॉस एन थीटा है, यस सर। इसका रियल पार्ट ये है जिसमें आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं वाला पार्ट जो है रियल पार्ट, ऐसे। और यहां पर से लिख सकते हो कॉस का पावर एन, NC2 का n इंटू एन माइनस वन बट्टा फैक्टोरियल 2, हमने कहा था 2 लिखा है तो 2 फैक्टर लिखना, ऊपर n इंटू एन माइनस वन। कॉस का पावर जो है n माइनस में 2 इंटू साइन का पावर 2, फिर उसके बाद n इंटू एन माइनस वन, n माइनस में 2, n माइनस में 3, अब बट्टा में सर फैक्टोरियल 4, 4 है यहाँ पर तो फैक्टोरियल 4, कॉस का पावर n माइनस में 4 इंटू में साइन का पावर 4। इस प्रकार से ये चलेगा मामला, और मामला अप टू जहां तक आपको ले जाना हो, जहां तक क्या, बस कोशिश ये रखना है कि पावर निगेटिव ना हो जाए, जब निगेटिव होने लगे तो स्टॉप कर जाना होता है। तो ये हो गया आपका पहला का प्रूफ, ये हो गया अपना कॉस एन थीटा का प्रूफ। जब आप रियल पार्ट को पकड़ लिए तो, रियल पार्ट को पकड़े तो अपना कॉस का सीरीज तैयार हो गया। ठीक है बंधु। अब इक्वेटिंग करो इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा वाला पार्ट को पकड़ लो।
आयोटा वाला पार्ट कितना होगा सर? आयोटा वाला पार्ट इधर में साइन एन थीटा है, इधर में आयोटा वाला पार्ट ये है। हम्म अब देखो यहां पर जो है, यहां पर NC1 है तो क्या हो जाएगा सर? n कॉस का पावर n-1 थीटा इंटू साइन थीटा। NC3 n इंटू n-1, n माइनस में 2 बटा में कितना फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस का पावर n-3 और साइन का पावर 3। उसके बाद NC5 के लिए n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4। जितना अपने पास में 5 लिखा है नीचे तो 5 फैक्टर, n से शुरू करोगे 4 पे खत्म करेंगे, 5 फैक्टर बन जाएगा अपना। कॉस का पावर n-5 और साइन का पावर 5। इसी प्रकार से ये मामला चलेगा। ये हो गया तैयार अपना इसका साइन एन थीटा का सीरीज। ठीक है, एक्सपेंशन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 का बताओ तो कैसे निकालेंगे भाई? 10 का बताओ तो कैसे निकालेंगे, उसका भी जुगाड़ हम सिखा देते हैं आपको। पहले यहां से हटाता हूं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब एक्सपेंड करो tan n थीटा को, एक्सपेंड tan n थीटा, इसका एक्सपेंशन कैसे तैयार करोगे ये भी सीख लो। तो पहले हम लोग यहां पर साइन का लिखेंगे एक्सपेंशन। साइन एन थीटा का एक्सपेंशन कितना था अपने पास? साइन एन थीटा का एक्सपेंशन ये है। हम्म हमने साइन एन थीटा का एक्सपेंशन लिख लिया, आपके सामने मौजूद है साइन एन थीटा। चलिए सर, अब इसी तरह से इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करेंगे मैं तो कहता हूं ये सी वाला लिख लेते तो ज्यादा बेटर होता, कम मेहनत करना पड़ता। सी वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है, कम मेहनत करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। हाँ, बाद बाकी हम लोग क्वेश्चन में अपना लिख लेंगे जितना हमें लिखने की आवश्यकता होगी, लेकिन फार्मूला जनरेट करते समय ये वाला यूज करो, ज्यादा बेटर। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ मुझे यहां पर से कि NC1 तो ठीक लग रहा है, अब बाकी इस सब को हटा दो, कॉस में भी n वाला का ही यूज कर लेंगे। ठीक है, कॉस में भी n वाला का ही यूज कर लेंगे, इससे अपना काम बन जाए। देखिए अब यहां पर जो है NC1 है, कॉस का पावर जो है ना, कॉस का पावर n रहने दो और नीचे में एक कॉस लिख दो इंटू साइन थीटा। NC3 में क्या करो, NC3 रहने दो, कॉस का पावर जो है, कॉस का पावर n कर दो और नीचे में कॉस का पावर 3 कर दो इंटू साइन का पावर 3। फिर NC5 कॉस का पावर जो है n और नीचे साइन का कॉस का पावर 5। पावर निगेटिव है ना, आप डिवाइड में लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। साइन का पावर अपन 5 देकर सभी में से कॉस का पावर n कॉमन ले लेते हैं, कॉस का पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा NC1 साइन बाय कॉस 10 उसके बाद NC3 साइन बाय कॉस 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। फिर उसके बाद NC5 10 का पावर सर 5। फिर इस प्रकार से मामला चलेगा। और उसके बाद अगर हम कॉस एन थीटा को भी थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, कॉस एन थीटा को भी अरेंज कर लेंगे। कॉस एन थीटा को भी अरेंज कर लेंगे। हम यहां पर से देखेंगे सर कॉस का पावर n है, रहने दो,
माइनस में NC2 रहने देंगे, और कॉस का पावर n-2 है, तो कॉस का पावर n और कॉस स्क्वायर कर देते हैं नीचे। फिर उसके बाद फिर साइन का स्क्वायर होगा। फिर NC4 है, तो NC4 है, कॉस का पावर लिखोगे n और फिर कॉस का पावर 4, फिर साइन का पावर 4 प्रकार से। सब में से कॉमन लेते हैं कॉस का पावर हम n, तो हमारे पास आएगा सर 1 माइनस में NC2 साइन बाय कॉस 10 का पावर जो है 2, फिर NC4 और 10 का पावर जो लिख दिया हमने यहाँ पर 4, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला टर्म माइनस में होगा, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस की कहानी चल रही है, ठीक है, बहुत शानदार। अब हमें 10 निकालना है, 10 तो साइन बाय कॉस कर लोगे। अब यहां पर से हमें निकालना है सर 10n थीटा, तो अपन लिख सकते हैं इसका मतलब साइन n थीटा बट्टा में कॉस n थीटा। अब साइन बाय कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में ये बचेगा। ऊपर में ये बचने का मतलब NC1 NC3 NC5 वाला ऑड वाला, तो NC1 इंटू 10 का पावर 1, फिर NC3 10 का पावर n-3, फिर प्लस NC5 10 का पावर 5 n-5, और इस प्रकार से कहानी चलेगा। बस इतना याद रखना है कि ये नंबर इससे ज्यादा नहीं हो पाए तब तक फॉर्मूला लगाते चलना है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चलेंगे सर 1 माइनस में NC2 10 का स्क्वायर, फिर उसके बाद NC3 10 का पावर 3, इस प्रकार से 10 का पावर यहाँ पर n-2 हो जाएगा, ये n-2 होगा, और यहाँ पर 3 नहीं चलेगा, 4 इवन वाला n-4 है ना, इवन वाला चल रहा है इसमें। तो इस प्रकार से आप 10 का भी एक्सपेंशन तैयार कर सकते हैं, 10n थीटा का ये एक्सपेंशन हुआ। इसका यूज करिएगा तो और आनंद मिलेगा आपको, ठीक है, और आनंद मिलता है इसको यूज करने में। और इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, एंड इस सब का वैल्यू पुट करके NC1 NC3 सब का। अब देखो एग्जाम्पल में कैसे बनता है मामला, देखो हमें अगर आपको कह दिया प्रूफ करने के लिए, भाई मेरे प्रूफ क्या करना, फाइंड करना फार्मूला साइन 3 थीटा का फार्मूला। आप जानते हैं साइन 3 थीटा का फार्मूला, जानते होंगे, लेकिन हम उसको ब्रेक करना सीखते हैं इस फार्मूला से। साइन 3 थीटा की बात कर रहा है, इसका मतलब साइन कॉस लिख दिया मैंने, तो कॉस ही चलो, कॉस 3 थीटा का पूछ रहा है, साइन का वैसे निकालना चाहते कॉस लिखा गया, तो कॉस के ही सीखते हैं। कॉस में क्या होता है सर, कॉस का पावर n, फिर उसके बाद n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2, या ये याद रखो ना, कॉस का पावर n इवन वाला, जिस c के नीचे इवन नंबर होगा वो वाला। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ n, सर n कितना हो गया इसका, इसमें n है, ये हमारा n है, इसका मतलब यहाँ पर से इवन वाला चलोगे, है ना। देखो ना यहाँ पर कॉस n थीटा वाला में क्या चलता है सर, कॉस का पावर n 2 वाला, और फिर उसके बाद 6 वाला 4 वाला, या NC 0 2 4 ऐसा समझो। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर कॉस का पावर 3 n जितना उतना, फिर माइनस में NC यानी 3C2, और कॉस का पावर n-2 मतलब 3-2 इंटू साइन का स्क्वायर। अब देखो आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, NC यानी कि 3C4 हो जाएगा। अब ये नंबर ज्यादा हो गया इससे, तो ये टर्म लिखना ही नहीं है, वो लिखते समय पहले सोच लो कि C के नीचे में n के n, यहाँ n होता है, यहाँ C होता है, ये बड़ा NC कोई नंबर होता है, R बोलते हैं इसको वैसे, NCR, ये नंबर अगर ज्यादा होने लगे इससे तो रुक जाना है, वो टर्म लिखाएगा नहीं, कम और बराबर तक चलेगा। हाँ भाई, इसके बाद आ जाते हो यहाँ पर से, तो कॉस का पावर अपने पास में 3 है, 3C1 का मान कितना होता है सर, 3C2 और 3C1 सेम ही होता है, वैसे लिखना था ऐसे लिखो, 3 इंटू में 2 और बट्टा में फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, बहुत बढ़िया।
यहाँ पर से अगर देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। लेकिन हम लोग फार्मूला जो पढ़े उसमें कॉस के टर्म में सारे होते हैं, तो कॉस में ही चेंज कर लो इसको। मतलब कॉस का पावर 3 है, माइनस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में 3 के साथ है ये 1 माइनस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा अब प्लस में 3 कॉस क्यूब थीटा, ऐसा। हम्म, एक मिनट, कॉस, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास में सर 4 कॉस क्यूब थीटा अब माइनस में 3 कॉस थीटा। देखो तैयार हो गया। सर ऐसा फार्मूला तो नहीं है, नहीं नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो सर, ऐसा फार्मूला तो होता नहीं है, यही फार्मूला होता है, तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज का। याद है कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a अब माइनस में 3 कॉस ए, वही तो है हमारा। ओ हो ऐसा, कॉस 3a बराबर में 4 कॉस क्यूब a माइनस में 3 कॉस ए, वही तो है। हाँ, अगर यहां पर से आपसे पूछा जाए कि बहुआ ऐसा करो कि साइन 5 थीटा का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो और है यहाँ पर n क्या है सर, और है। तो ऐसे n से कोई मतलब और इवन से कोई लेना देना नहीं है, n है, समझो ना बात। साइन वाले में जब चलते हैं ना लोग, साइन n थीटा का जो एक्सपेंशन लिखते हैं साइन का, तो NC1 से शुरुआत होता है। कहाँ से, NC1 से शुरुआत होता है। इसका मतलब 5C1 से शुरुआत होगा। कॉस का पावर इस दोनों का डिफरेंस तो 4, या लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 5-1 और साइन का पावर 1। फिर चलेंगे माइनस NC3, तो 5C3 चलेगा, ओके सर। कॉस का पावर चलेगा सर 5 माइनस में 3 इंटू साइन का पावर 3। फिर प्लस में 5C5 चलेगा, और वाला सब लेके चलना है। कॉस का पावर हो जाएगा 0, लिखोगे मत करो, और साइन का पावर 5। जिसके पैर में एक रहता है, NC1 है, पैर में एक है, तो वैल्यू उसका वही n रहेगा, यानी कि 5। ये हो गया 5। कॉस का पावर हो गया अपने पास में 4, और साइन थीटा 5C3 है। 5C3 का मतलब, 5C3 का मतलब हो गया कि भैया फैक्ट इसमें 5 लिखोगे, 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 फैक्टर लिख लिए हैं, और नीचे फैक्टोरियल 3, 5 4 3, जितना लिखा उतना फैक्टर तक लिखना है, 3 फैक्टर तक, 1 2 3। ऐसे ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल 3, ये कटवा देगा इसको। फैक्टोरियल सॉरी 5 गुने 4 गुने 3 बचेगा, 2 तक का तो कट गया होगा इससे, तो वही बात होता है, या सीधा सिंपल बात। 3 लिखा है तो 5 4 3 2 1 ऐसे चलो। यहाँ पर साइन का पावर सर यहाँ 3 है, और इसके बाद आ जाएंगे साइन का पावर कितना सर, 5। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, ये 6 जो है ना इसको काट के यहाँ पर बना देगा 2, और हमारे पास में बन गया अपना 5 इंटू कॉस का पावर 4 साइन थीटा, अब माइनस में 10 इंटू में साइन का पावर 3, अब प्लस में साइन का पावर 6। यही आपका आंसर बन गया। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सपेंशन टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सपेंशन टॉपिक बहुत आसान, बहुत सुंदर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसका अगला टॉपिक। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, और नए बच्चे जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।